जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है। आपने कभी जानने की कोशिश की, झांकने की कोशिश की, आखिर गुमसुम क्यों है आपका बच्चा? अगर ऐसे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपके पास हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। क्यों भयभीत लगता है बचपन? क्यों बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं? क्यों किसी भी तरह के शोषण का शिकार होते हैं बच्चे? क्या है आपकी राय? क्या सोचते हैं आप? हमने अभी बात की बचपन बचाओ अभियान से जुड़े राजेंद्र गुंजल जी से। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं, कुछ शिकायतें आती है तो कुछ रसूखात आड़े आ जाते हैं और फिर उन्हें काम करने से रोक दिया जाता है, या फिर फरियादी अपनी शिकायत वापस ले लेता है। सामाजिक दबाव होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाता है और फिर बच्चों को रोक लिया जाता है। ये सवाल हम आपके सामने इसलिए लाए कि हाल में जैसलमेर और जोधपुर में, माफ कीजिएगा, जैसलमेर और जयपुर में 2 केसेस जैसे सामने आए जब पुलिस कर्मियों ने बच्चों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, कुकर्म का प्रयास किया। इस खबर को देखकर आप सोच सकते हैं कि खाकी से भी बच्चे महफूज नहीं है। जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स आई, वो सर्वे थे महिला बाल विकास मंत्रालय के, तो उन सर्वे में भी ये बात लगातार सामने आई। सेव द चिल्ड्रंस के कोऑर्डिनेटर अमित इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश की क्या स्थिति है, बच्चों के साथ जो शोषण के मामले हैं, किस तरह के मामले सामने आते हैं राजस्थान में? जहाँ तक राजस्थान में शोषण के मामलों की स्थिति है जी, ऐसे कोई स्पेसिफिक आंकड़ा हमारे सामने खुलकर तो नहीं आती है। कई कारण, बहुत सारे कारण, सामाजिक कारणों से आंकड़े छुपे हुए रहते हैं जी, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेशनल क्राइम रिपोर्ट की, जी, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंसिडेंसेस है क्राइम के, वो 1491 है। जी, जो परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, तो वो 4.5% है। जी, लेकिन ये आंकड़े अगर वास्तविकता में काफी कम है और इस तुलना में इंसिडेंसेस काफी ज्यादा होते हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं कई कारणों से। या तो फिर समाज के कारण परिवार उसको सामने नहीं लाता है, जी, या और भी कई कारण होते हैं जो छुप कर रह जाते हैं, जिसके कारण वो सामने उभर कर नहीं आ पाते हैं। जी। अमित जी, आपके संस्थान ने भी कई सर्वे कराए हैं, क्या कहती है रिपोर्ट? अगर इंडिया लेवल की बात की जाए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, क्या आता है सामने? नहीं, जहाँ तक क्राइम की बात है, हमने एज सच कोई सर्वे नहीं करवाया है। सेव द चिल्ड्रन की ओर से एज सच कोई सर्वे नहीं हुआ जी, है। शोषण के मामलों में बच्चों को लेकर अगर बात की जाए तो क्या तस्वीर सामने आती है? जहाँ तक संख्या की बात हम करते हैं, तो मैं ऐसे कोई संख्या दे नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है सेव द चिल्ड्रन की ओर से। लेकिन जहाँ तक इस तरह के केसेस की बात है, हमारे सामने में केसेस आते हैं। जैसे हमारे एक प्रोजेक्ट एरिया में चित्तौड़गढ़ में 2 केसेस आए थे, जहाँ पर हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मदद ली और फिर जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमने NCPCR दिल्ली में इसके लिए सुनवाई की मांग की और फिर वहां से कार्रवाई की गई और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को समन किया गया कि वो उनको उपयुक्त रिपोर्ट दें, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही थी जो इस तरह के क्राइम में लगे हुए थे उन दोनों लड़कियों के ऊपर। जी, तो यहाँ पर मसला ये होता है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर हम चल पाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इन सब मुद्दों पर कार्रवाई करती है। कभी कभी क्या होता है कि समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाने के कारण उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। अमित जी, कहीं ना कहीं सामाजिक के साथ प्रशासनिक और जो रसूखात का दबाव होता है वो आपको महसूस करना पड़ता है इस तरह के कामों में। लेकिन क्या लगता है, राजस्थान की क्या तस्वीर है? क्या हम लोग सुधार की ओर हैं या फिर कहीं ना कहीं अब खौफनाक तस्वीर कल हमारे सामने आ सकती है? जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, अगर हम एक तरफ देखें तो वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम केवल ये एक्सपेक्ट करें कि एडमिनिस्ट्रेशन ही सारी कार्रवाई करे, तो शायद हम कहीं पर कुछ चूक कर जाते हैं। आवश्यकता है आपस में मिलकर काम करने की। लोगों को सामने आना पड़ेगा। ये जो कम्युनिटी है, ये जो सोसाइटी है, अगर सोसाइटी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ती है तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे ये कार्रवाई हमारे घर के बगल वाले घर से शुरुआत हो। हम अपने आप को इसमें शामिल नहीं करते हैं कार्रवाई करने के लिए और हम देखते ही रह जाते हैं वहां पर। तो आवश्यकता है कि हम सबको एक साथ जुड़ने की और जो एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करती है पुलिस के माध्यम से उनको भी सपोर्ट करने की, तब जाके ये सक्सेस हमको मिल सकता है। नहीं तो अगर एक तरफा हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश करने के बावजूद भी हम उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इस मामले में। अमित जी, एक सवाल आप क्या दर्शकों को बता सकते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कहीं किसी जो संकोच के कारण अगर वो हमसे बात नहीं कर पा रहे, उनको क्या कहेंगे, कैसे बच्चों को हैंडल करें,
या फिर जो लोग शिकार हो चुके हैं कैसे अपने बच्चों को बचाएं? शोषण जो होते हैं घर के आसपास होते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे किस तरह से बचा जा सकता है? आ, असल में वास्तविकता ये है कि जब किसी बच्चे का शोषण होता है जी। तो वो बच्चा वैसी मानसिक स्थिति में नहीं रह पाता है कि वो दूसरों के सामने जाकर अपनी आपबीती को कह सके। वहां पर हम जैसे लोगों को या घर के बुजुर्गों को ये जानने की आवश्यकता है बच्चे से कि उसके साथ क्या वास्तव में कोई गलत हुआ या नहीं हुआ है, और फिर पता करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये भी हमको सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि बच्चे का नाम सामने में ना आए और हम कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें वहां पर। जब हम बात करते हैं कि कैसे बच्चों के, ऐसे बच्चे जो पीड़ित हैं उनको कैसे हम कॉन्फिडेंस में लें, इसके लिए आवश्यकता है उनके मनोस्थिति पर काम करने की, उनको अपने साथ विश्वास में लेने की और फिर उचित कार्रवाई करने की। लेकिन साथ में जब हम पुलिस के साथ कार्रवाई करते हैं तो ये सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि वो बच्चा कहीं समाज के सामने में खुलकर ना आए, क्योंकि उनकी पहचान को भी गुप्त रखने की आवश्यकता है। और फिर हम अपने समझ से उस पर कार्रवाई करें, तब जाके बच्चा सही तरीके से हमको उचित इंफॉर्मेशन देगा और हम उचित कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन दोषियों को भी सख्त पनिशमेंट देने की भी आवश्यकता है। अगर इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं तब जाके उचित कार्रवाई को हम एक सफल जी अमित जी, हाँ, तब हम जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी क्या होता है कि कोशिश तो करती है लेकिन समाज के कारण वो उसका उचित कार्रवाई नहीं कर पाती है। वहां पर हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और उस बच्चे को भी साथ में लेने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसकी जो पहचान है उसको हमको कहीं ना कहीं पर रिवील करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चा अगर समाज में सामने आ जाता है तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है और अब समझता है कि अब उसकी जिंदगी कहीं की नहीं रही है। तो यहाँ पर साइको सोशल एक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम उसके इमोशन पर उसको काउंसलिंग के माध्यम से फिर से मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। अमित जी एक सवाल और। अमित जी एक सवाल और, क्या करे पेरेंट्स, क्या करे माँ बाप, क्या करे लोग ताकि उनके बच्चे इस तरह के शोषण का शिकार ना हो? जब हम बात करते हैं कि ऐसी घटनाओं से कैसे हम बच सकें, हमको नजर रखने की आवश्यकता है कि उनके घर, एक दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, कि हम कभी सोचते हैं कि ऐसे घटनाएं बाहर के लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर के लोग भी ऐसी घटनाओं में जुटे हुए रहते हैं। तो पेरेंट्स को और उनके घर के जो बुजुर्ग हैं उनको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके घर के ऐसे लोग या परिवेश में उनके नेबर में ऐसे लोग जो गलत काम में लगे रहते हैं उन पर नजर रखने की आवश्यकता है, उनकी हरकतों पर नजर रखने की आवश्यकता है। और उनके बच्चों का बिहेवियर अगर अचानक बदल जाता है तो कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं में सबसे पहला चीज होता है बच्चों का बिहेवियर बदल जाता है। तो उसको नोटिस करने की आवश्यकता है और बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, न कि उसको हम और बुरी तरीके से डांट दें या उसका बुरे तरीके से समाज के सामने में उसका अपमान कर दें तो बच्चा और भी सहम जाता है। तो ये एक दो कारण है, एक दो बिंदुएं हैं जिस पर हमको काम करने की आवश्यकता, तब जाके हम बच्चों की मनोस्थिति को समझ सकेंगे और उस घटना को सही तरीके से पहचान कर उस पर कार्रवाई कर सकेंगे। अमित जी, क्या राजस्थान की क्या तस्वीर लगती है? क्या हम अगर फ्यूचर की ओर, भविष्य की ओर नजर डालें, क्या हम इस दिशा में सही काम कर रहे हैं? हमारा प्रशासन, हमारे जो सामाजिक संस्थान जिनके सरोकार इससे जुड़े हैं, क्या वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, या फिर जो सामाजिक प्रेशर और राजनीतिक प्रेशर की जो हम बात कर रहे थे उसके कारण आने वाले दिनों में हमारे पास कोई खौफनाक और चौंकाने वाली तस्वीर आ सकती है? अगर हम अभी इस स्थिति में सतर्क नहीं होते हैं तो वास्तव में आप जो कह रहे हैं खौफनाक स्थिति आ सकती है। यहाँ पर समाज को सचेत होने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सरकार एक लय तक काम कर सकती है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि समाज में एक ऐसा माहौल होता था जहां पर क्राइम का स्तर काफी कम होता था, क्योंकि समाज के लोग काफी सतर्क होते थे और वो सपोर्ट भी करते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है कि हम उसको ऐसे ही चले जाने देते हैं और निर्भर करते हैं कि पूरी तरीके से सारी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार ही करें। जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक शायद ये जो क्राइम का स्तर है, खासकर बच्चों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, वो उस पर लगाम लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा अगर हम आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। साथ में सरकार को भी सचेत करने की आवश्यकता ये है
कि जी। वो जो नियम कानून बनाते हैं उसका सही कार्रवाई करें और जो दोषी है उसको उचित दंड दें और समाज के सामने ऐसे लोगों को सामने रखें ताकि आने वाली पीढ़ी इससे सीखे और ऐसा क्राइम करने के लिए 2 बार सोचें। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका चर्चा के लिए। तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव होता है तो उसके कारण भी इस तरह के मामलों में इजाफा होता है। एक और कॉलर हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं, राजेंद्र जी फोन लाइन पर है। साइड में बात कर रहे हैं जी दूसरा बंदा नहीं है क्या आपके पास बात करने के लिए? जी राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? खतरे में है बचपन, क्या राय है आपकी इस बारे में? सर मेरी राय ये है कि ये आपने लिख रखा है भयभीत बचपन। जी हेलो जी जी राजेंद्र जी बताइए। सर मेरे को पूछना था ये हम इसको पहल में कैसे ला सकते हैं ये बताओ मेरे को। जी हम लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब समाज में ऐसे मामले आते हैं तो किस तरह से आप पहल करें, जिनके साथ ऐसा होता है वो लोग आगे आए और आगे आकर कहीं ना कहीं उसको छिपाने की जगह सही जगह पर जाएं, पुलिस के पास जाएं, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, बताएं। कहीं आपको लगता है कि आपका बच्चा भयभीत है, कहीं परेशान हो रहा है, तो आप बातचीत करें, आप उनसे दूरी ना बनाएं, आप घबराएं ना, आप उनसे बातचीत करें और उसको आगे लाएं। जो मामला चाहिए सर, जी जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी से कोई घबरा रहा है, ठीक जी है, उसको कोई परेशान मतलब कोई उसको भयभीत कर रहा है। जी यही बात है, यही मुख्य बात है कि आपको कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी हमने बात की थी राजेंद्र गुंजल जी से, बचपन बचाओ अभियान के जो प्रतिनिधि खतरे में है बचपन। जी जी वही बता रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप सुनिए, जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आते हैं, जिस तरह से इस तरह की बातें सामने आती है, जब कोई बच्चा घबरा रहा हो तो हमारे जो एक्सपर्ट्स अभी बता के गए, ऐसे में माँ बाप को जब लगे कि बच्चे का व्यवहार बदल गया, बर्ताव बदल गया, बातचीत कीजिए। आप बातचीत कीजिए, क्या कारण है बर्ताव बदलने का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी परेशानियों को दूर। तो कुल मिलाकर खतरे में बचपन है। आप भी कॉल कीजिए और बताइए क्या सोचते हैं आप। आपकी राय का इंतजार रहेगा, चर्चा को जारी रखेंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।